पीएच का फार्मूला तो तुम्हें अभी तक याद हो ही गया होगा अगर तुम इस सीरीज को पूरा शुरू से फॉलो कर रहे हो। तो पीएच का होता है फार्मूला माइनस ऑफ लॉग बेस 10 H प्लस कंसेंट्रेशन। इसके साथ साथ ही पीएच को जैसे हम निकालते हैं तो मैं तुम्हें एक पैटर्न पहले लेक्चर में भी इस सीरीज के बताया हूं, और अगर तुम डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए हो तो मैं तुम्हें एक पैटर्न दिखाता हूं और फिर उस पैटर्न के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। फाइन, तो अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर तुम्हें मैं बोलता हूं पीएच तो तुम बोलते हो इसका फॉर्मूला है लॉग बेस 10 H प्लस कंसेंट्रेशन, ठीक है, ओके। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं POH, ऐसे ही जैसा पीएच बोला था वैसे ही POH बोलूंगा तो तुम बोलोगे इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग बेस 10 OH माइनस कंसेंट्रेशन। तो अगर तुम इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि ये क्या लिखा गया है और यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई है, ये क्या लिखा गया है और यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ लिख के दूं PKA तो ये जो लिखा गया है और इसके करस्पॉन्डिंग इसको मुझे लॉग बेस 10 के अंदर रख देना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वाले वैल्यू को यहां रख देना है, हमें PKA मिल जाएगा। तो ये PKA होता क्या है ये चीज अपन बाद में समझेंगे। अभी के लिए तुम समझो कि एक टर्म है जो कि तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत बार मिलने वाला है। ये होता है Ka जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम Pk वैल्यू निकालते हैं, इसके बारे में हम और भी समझेंगे। ऐसे ही होता है हमारा Pkb। तो क्या ये फार्मूला तुम सोच सकते हो? तो तुम अपने दिमाग में 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और दिमाग में तुम सोचो कि इसका फार्मूला क्या होगा, ओके। तो इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग बेस 10 Kb, राइट। और ये Kb क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस। तो इन जनरल अगर मैं तुम्हें बोलूं Pa तुम्हें दिया गया है वेयर A कैन बी H, OH, Ka, Kb, राइट। तो हम क्या करते हैं, A कांस्टेंट है बेसिक रूप से जिसका कुछ वैल्यू है तुम्हारे पास, राइट। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें P निकालना है उसका तो माइनस ऑफ लॉग बेस 10 और इस A वाले वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इन जनरल ये होगी बात, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, PKW में लिखता हूं। KW के बारे में मे भी तुमने सुना होगा। ये KW जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम PKW क्या होगा ये चीज जल्दी से तुम कमेंट करो वीडियो पॉज करके। तो मुझे लगता है कि अभी तक तुमने कमेंट कर लिया होगा। तो ये देखो यार, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 KW, राइट। तो ये सिंपल फार्मूला है। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू दिया जाए उसके करस्पॉन्डिंग अगर P उसका PKB, PKA, PKW, PH, POH निकालना हो तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मेट है माइनस ऑफ लॉग बेस 10 और उसमें हम कांस्टेंट को पास कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो अभी तक तुम H प्लस कंसेंट्रेशन दिया जाता था, तुम PH निकालते थे। अब तुम्हें OH माइनस कंसेंट्रेशन दिया जाएगा, Ka दिया जाएगा, Kb दिया जाएगा, कोई भी वैल्यू A दिया जाएगा, KW दिया जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें PKA, PKW, PA, POH ये सारा कुछ निकालते रहना है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, कैलकुलेशन सेम ही होएगा, कैलकुलेशन कुछ भी चेंज नहीं है, वह जैसा हम पहले के लेक्चर्स में फॉलो कर रहे थे वैसे ही यहां भी कैलकुलेशन होएगा, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन मैं तुम्हें जल्दी से करके दिखा देता हूं। चलो ठीक है, तो जल्दी से मान लो कि तुम्हें Ka वैल्यू किसी ने दे दिया और लेट अस सपोज इस बार तुम्हें Ka वैल्यू 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फार्मूला देख लेना है यार। फार्मूला क्या है अपने पास, तो PKA का फार्मूला अभी बताया यार कि PKA का फार्मूला क्या होता है कि माइनस लगा देते हैं लॉग बेस 10 और ये Ka का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला, हम क्या करेंगे Ka का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे जैसा हम H प्लस का किया करते थे। कब, लास्ट लेक्चर में, लास्ट की पूरे सीरीज में ही हमने H प्लस को ऐसे ही करते आया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 और यहाँ पे रख देता हूँ 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाले फार्मूला, इस वाले पैटर्न को तुम देख सकते हो, समथिंग सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सम अनदर नंबर लॉग के अंदर में है। तो हम इसका कैसे कैलकुलेशन करें, इसके लिए मैंने लॉग के फार्मूलाज यहाँ पे लिख रखे हैं। तो लॉग A इंटू लॉग बी, ओहो, तो लॉग A इंटू बी, ओहो, मतलब क्या है कि ये चीज जो है वो एग्जैक्टली मैच कर गया लॉग A इंटू लॉग बी वाला फार्मूला से। मतलब पहला फार्मूला जो है वो हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, लॉग A इंटू लॉग बी वाले फार्मूला से इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो लॉग A इंटू लॉग बी का फार्मूला क्या हो जाता है, ऊपर अगर तुम देखोगे तो लॉग A प्लस लॉग
बी, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ये प्लस में, और अगर यहाँ डिवीजन होता है तो ये माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये प्लस में, लेकिन तुम देख सकते हो कि ये जो जनरल फार्मूला है उसके अंदर ये माइनस साइन नहीं है, तो हम माइनस को बाहर रखते हैं, ब्रैकेट शुरू करते हैं। अब जैसे ही ब्रैकेट शुरू हो गया इसका मतलब है कि एग्जैक्ट फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो log बेस 10 11 प्लस log बेस 10 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये हो गया तुम्हारा, जैसा इसको एक्सपेंड किया है वैसे ही इसको एक्सपेंड कर दिया। अब क्या करना है अपने को, इस वाली चीज का वैल्यू लिख के देना है। तो देखो यार, अगर तुम्हें log 11 का वैल्यू हमारे टेबल में बाय द वे हमने लिख रखा है log 11 का वैल्यू, तुम यहाँ से देख सकते हो log 11 का वैल्यू 1.04 होता है, और तुम यहाँ पे लिख सकते हो। और दूसरा भी एक तरीका है log 11 को निकालने का, वो है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, log 11 का जो भी अगर ऐसा बंदा, हमने तुम्हें बताया था अभी लेक्चर्स के, अगर तुम इस सीरीज को पूरा फॉलो कर रहे हो तो मैंने तुम्हें बताया होगा कि log 12 को हम कैसे सॉल्व करते थे। तो log 12 होने से 12 का हम फैक्टराइजेशन करते थे, और फैक्टराइजेशन करके हम इस चीजों को 12 की जगह पे लिख देते थे। लेकिन 11 का फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, और अगर 11 का फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल है तो फिर हम क्या करें, तो ऐसा चीज जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है उसको हम एवरेज मेथड से सॉल्व करते हैं। एवरेज मेथड क्या होता है, हम क्या करते हैं, log एक ज्यादा रख ले, एक कम रखते हैं पहले, 11 से एक कम 10 प्लस 11 से एक ज्यादा 12 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज मेथड। तो एक कम और एक ज्यादा का वैल्यू लेके उन दोनों को ऐड करके उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो एक कम का वैल्यू 10, log बेस 10 अगर फार्मूला नंबर हम 4 देखें तो फोर्थ फार्मूला के अंदर तुम देख सकते हो, ये वाला log के अंदर जो फोर्थ फार्मूला है कि log अगर बेस और ये वैल्यू सेम हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो log बेस 10 जो होगा वो 1 के बराबर होगा, तो इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 1 के बराबर, राइट। इसका वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने बताया कि इसको तुम फैक्टराइज करो और 12 को इस फैक्टर के फॉर्मेट से रिप्लेस कर दो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस log, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और डिवाइडेड बाई 2। तो मैं क्या करूंगा, देखो यार, इस चीज को अगेन तुम देख सकते हो, इन दोनों चीज को अगर तुम a मान लो, इन दोनों चीज को a मान लो और इस वाले बंदे को b मान लो, तो तुम्हारा a इंटू बी के फॉर्मेट में ये फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा log बेस 10, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला log a प्लस log b के फॉर्मेट में। तो log a यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस log b क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अगेन सारा log बेस 10 में चल रहा है, अगर मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ फिर भी तुम्हें यही समझना है कि यहाँ पे बेस 10 ही चल रहा है, प्लस प्लस। अब मैं क्या करूंगा 1 प्लस, इस चीज को भी a इंटू बी के फॉर्मेट में तोड़ सकता हूँ। तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 3, ओके, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो स्टेप हमने किया था कि फिर से ये स्टेप लिया था और फिर फर्दर मैं इस स्टेप में फिर फार्मूला लगा रहा हूँ। तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसको तुम रिड्यूस कर सकते हो, हटा सकते हो। तुम log a इंटू log b, log a इंटू b इंटू c इंटू d इंटू e एंड सो ऑन को सीधे सीधे तुम लिख सकते हो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी एक फार्मूला हो जाता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं या इस तरीके से स्टेप में चल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस log 2 का वैल्यू, ऊपर टेबल से देखोगे तो 0.30 आएगा। एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, तो 0.30 है क्या, हाँ 0.30 है log 2 का वैल्यू, तुम यहाँ पे देख सकते हो, फाइन। फिर यहाँ पे log 2 ही है तो मैं log 2 का वैल्यू फिर से लिख देता हूँ 0.30, log 3 का वैल्यू फिर से ऊपर से देख सकते हो तुम 0.48 होने वाला है log 3 का वैल्यू। तुम्हें अगर याद नहीं है ये टेबल तो अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इस टेबल को याद कर लो, तो बहुत सारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा। तो log 3 का वैल्यू तुम यहाँ पे देख सकते थे कि हाँ log 3 का वैल्यू 0.48 है। तो इस चीज को यहाँ पे मैं लिख लूंगा 0.48 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। अब इन सबको ऐड कर देना है, सिंपल। तो 1 प्लस इन लोगों को ऐड करो, तो इन लोगों को ऐड करोगे तो 1.08 आ जाएगा। इसको ऐड करो तो 0.6 और इसको ऐड करोगे तो 0.8 डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो 2.08 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1.04। ओहो, मतलब क्या है कि 11 का जो वैल्यू है जो आपने लिखा था यहाँ पे वो सेम ही है, आना ही चाहिए सेम। ये जो हमने लिखा है वही वैल्यू यहाँ आया एवरेज वाले रूल से। तो हाँ, ये एवरेज रूल जो है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू ही दे रहा है 2 डेसिमल तक, जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो हमने यहाँ एवरेज वैल्यू से log 11 भी निकालना सीख लिया। तो मैं यहाँ बोलूंगा इसका जो वैल्यू है log 11 का वैल्यू वो 1.04 है, और इस चीज का वैल्यू अब निकालना में, तो ये चीज तुम्हें दिख रहा होगा ना कि log a टू द पावर n के फॉर्मेट में है। ये जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे log बेस 10 a टू द पावर n, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, n को बाहर ले लेते हैं, n इंटू log बेस 10 a है।
तो n बाहर आ गया है, तो यहाँ -5 जो है वो बाहर आ जाएगा। ध्यान रखना है कि एक माइनस जो है इसके पीछे चल रहा है, उसको भूलना नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई log बेस 10, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1। अभी हमने देखा था, बिकॉज दोनों बेस और ये वैल्यू दोनों बराबर हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये -5, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखना है कि ये माइनस चल रहा है इसके साथ 0.14 से 1.04 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5, तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3.96, और ये माइनस माइनस जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3.96। ठीक है, तो ये तुम्हारा pKa आ गया। ठीक है, ये pKa आ गया 3.96। ऐसे ही तुम्हारे pKb का दे सकता है, pOH निकालना दे सकता है, तो तुम्हें वैल्यू दिया जाएगा Ka, OH का कंसंट्रेशन, K का वैल्यू, किसी भी KW का वैल्यू देंगे और तुम्हें ये चीज पूछ लिया जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर में हमने ये देखा। अगले लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो क्या है, अभी तक तो हम सिंपल देख रहे थे कि H+ का कंसंट्रेशन तुम्हें दिया जाता था या OH- का कंसंट्रेशन तुम्हें दिया जाएगा, और तुम कर सकते हो क्वेश्चन Ka दे सकते हैं, वो Kb दे सकते हैं, वो Kw दे सकते हैं, और कोई भी A दे सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग P वैल्यू पूछा जा सकता है, pKa, pKb, pKw एंड थिंग्स लाइक दैट पूछ सकते हैं। लेकिन अब मैं जो इंटरेस्टेड हूं वो इसमें इंटरेस्टेड हूं कि लेट अस सपोज कि मैंने तुम्हें pH वैल्यू दे दिया। ठीक है, लेट अस सपोज कि मैंने तुम्हें pH का वैल्यू दे दिया, लेट अस सपोज 2.7 और समथिंग, और मैं तुम्हें पूछता हूं कि इसके करस्पॉन्डिंग H+ क्या है, H+ क्या है ये निकाल दो। तो तुम सोच रहे होगे, मे बी तुमने कहीं सुना हो और ना सुना हो, फिर भी तुम्हें लग रहा होगा पक्का फिर से कोई नया मैथमेटिकल ऑपरेटर आने वाला है, तुमने कहीं एंटीलॉग का नाम सुना हो, तो हाँ, वो मैथमेटिकल ऑपरेटर से हम इसको सॉल्व जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपन उस ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे। अपन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।